आप सभी को नमस्कार। आज जो हम लोग देखेंगे वो सोशल स्टडी का ये सेकेंड सीटिंग का आंसर को मिलाएंगे। तो देखिए, पहला का उत्तर आपका हो जाएगा आर्सेनिक, यानी बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है? तो आर्सेनिक का बढ़ गया है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, यानी बी आंसर आपका सही होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन होता है अनवीकरणीय संसाधन। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शिव समुद्रम, भारत में सबसे पहला विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो शिव समुद्रम आंसर होगा, बी आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो आपका इसमें हो जाएगा पटना, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपको पटना। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस, बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 7 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? तो ये आपका डी आंसर होगा, दामोदर परियोजना, आपका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लोक जनशक्ति पार्टी। 10 नंबर जो है, बोल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। बोल्विया किस महादेश का हिस्सा है? तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। 11 का सी आंसर होगा। 11 का कौन सा आंसर होगा? सी। 12 का हम लोग देखते हैं। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। स्वीडन का मुद्रा क्या है? तो क्रोना, यानी आपका आंसर डी होगा। गरीब के कुचक्रण की धारणा किसने दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। 14 का आंसर आपका हो जाएगा डी। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, हम लोग देखते हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्विजित करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा कर का, यानी 19 का सी आंसर होगा आपका आंसर। देखिए, 20 नंबर का, स्वर्ण आभूषण की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा हॉलमार्क, यानी सी आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बी, यानी कोसी को। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है? तो सुनामी से। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सुदूर संवेदी उपग्रह। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, यानी 25 का बी। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। हेलो, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंचायतों में महिला के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50% स्थान आरक्षित है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी, 29 नंबर का सी। 30 नंबर, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किसके लिए गठन किया जाता है? तो इन सभी के लिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा 30 का डी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में, आपका आंसर हो जाएगा। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। उत्तर होगा आपका 32 का ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय
कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, यानी आंसर हो जाएगा आपका 33 का बी आंसर होगा। 34 नंबर, जनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में, यानी 34 का ए आंसर हो जाएगा। चौरा चौरी कांड हुआ था, कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में, 35 का बी आंसर होगा। 36 का, विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो रूस आंसर होगा आपका। तो देखिए, आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे? तो ये थे पुर्तगाली। यानी देखिए अब 38 नंबर, वियतनाम का एकीकरण हुआ? तो ये हुआ था 1975 ईस्वी में। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर, यानी 39 का डी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर हम लोग देखते हैं, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफर खां को, यानी आपका आंसर हो जाएगा 40 का बी आंसर होगा। 41 नंबर, मनरेगा शुरू हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश में, यानी 41 का ए आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर 42 का बी, शिक्षा। 43 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में। ब्रिटलैंड आयोग संबंधित है? 44 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। 46 नंबर, नीति आयोग का गठन हुआ था? तो ये जनवरी 2015 को गठन हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान। ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? तो आपका हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, यानी ए आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। कहाँ हुआ था? तो केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है? तो झरिया, यानी बी आंसर हो जाएगा। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। बोनस भुगतान अधिनियम प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कलकत्ता में की गई थी। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कर्ट राइट ने किया था, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, डी आंसर होगा। 54 का डी आंसर होगा। सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो ये 1965 ईस्वी में, यानी 55 का डी आंसर होगा। भारत सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का। देखिए 56 नंबर तक हो गया। देखिए 57 का, निम्न में से कौन राज्य रेल से नहीं जुड़ा है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी डी। 57 का डी आंसर होगा। 58, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। 58 का सी। अब देखिए 59 नंबर, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कंडाला, यानी 59 का बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कितना क्षेत्र वन से आच्छादित है? तो ये 7%, यानी 60 का डी आंसर हो जाएगा। 60 का डी आंसर होगा। 61 नंबर, धान का एक प्रकार है? तो आस, अमन और बोरा ये सभी हैं, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला होगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। 62 का ए। देखिए 63 नंबर, ये सेट बी का आंसर हम लोग मिला रहे हैं। देखिए 63 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरो, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। 63 का बी आंसर होगा। 64 नंबर, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो ये सीमेंट कृषि आधारित नहीं है, क्योंकि चीनी, जूट और सूती उद्योग ये सभी उद्योग कृषि से संबंधित हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय? तो आपका आंसर हो जाएगा गोविंद सागर, यानी डी।
देखिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो बांग्लादेश, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। 67 नंबर, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी जल को दिखाया जाता है। मानचित्र पर नीला रंग। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पट्टी में है? तो आपका जोन 5 में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। देखिए अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष हैं? तो ये आपका हो जाए प्रधानमंत्री। बी आंसर हो जाएगा 71 का बी। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया, यानी डी आंसर हो जाएगा। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना? तो चीन में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चीन में। 95 थीसिस किसने लिखी? तो मार्टिन लूथर, यानी 75 का सी। 76 मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, यानी 76 के ए आंसर हो जाएगा। 76 का ए। देखिए 77 का, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। 78 नंबर, देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? यानी 1936 ईस्वी में किया गया था, यानी 78 का हो जाएगा ए। देखिए अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? तो बॉक्साइट से, यानी आंसर हो जाएगा डी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड, यानी बी। इस प्रकार से हम लोग 80 क्वेश्चन को सही मिलाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का भी आप लोग को वीडियो प्राप्त हो सके आसानी से। तो धन्यवाद।